औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रूमी कल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। जनाब, कल 9 नवंबर थी। इकबाल डे मनाया गया। पाकिस्तान के अंदर आम तातील थी इकबाल डे के हवाले से सिलसिले से। कल इकबाल डे के हवाले से पूरे पाकिस्तान में आम तातील का ऐलान किया गया था। लेकिन एक्टिविटी क्या हुई, यानी कि इकबाल को हमने कितना समझा, अल्लामा इकबाल को हमने कितना समझा, कितने सेमिनार्स हुए, कितने स्कूल्स वगैरह या कॉलेजेस के अंदर अल्लामा इकबाल के नज़रिए को समझने के लिए, उनकी जो किताबें, उनकी या शायरी है उसको समझने के लिए, और जो उन्होंने एक नज़रिया दिया था, नज़रिया पाकिस्तान दिया था उन्होंने, तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक छुट्टी मना के एंजॉयमेंट किया बस। अच्छा, मैं इस हवाले से तो इकबाल डे के हवाले से जो था, मैं ये अब बायोग्राफ़ी किसी की नहीं बताऊंगा या जिक्र नहीं करूंगा। वो तो बायोग्राफ़ी आप लोगों को किताबों के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से या किसी और ज़राए से आपको बायोग्राफ़ी अगर आप जानना चाहेंगे तो सबको मिल सकती है कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल करी, कहाँ से उन्होंने किया। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं किसको, क्या ये उस ख्वाब की ताबीर है जो मौजूदा पाकिस्तान है, जो इकबाल ने देखा था ख्वाब। अच्छा, ख्वाब से मुराद ये नहीं कि वो रात को सोए और सुबह उठे और सुबह उठ के लोगों को बताया जी मैंने रात को सोया था और मैंने ख्वाब देखा था। वो ख्वाब ऐसा था कि जैसे आप अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए ख्वाब देखते हैं, अपनी फैमिली के लिए ख्वाब देखते हैं, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखते हैं। तो वो ख्वाब था, वो पाकिस्तान, एक वो नज़रिया था जो जिसका उन्होंने प्रचार किया। फिर एक जलसे के, इलाहाबाद के एक जलसे के अंदर उस नज़रिए को उन्होंने, उस ख्वाब को उन्होंने डिस्कस किया कि मुसलमानों को जो है रियासत की ज़रूरत है, मुसलमानों को एक अलग रियासत की ज़रूरत है, उनके लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ वो अपनी आज़ादी के साथ जो है, मजहबी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। एक तरक्की याफ्ता रियासत की उन्होंने ख्वाब देखा था, एक तरक्की याफ्ता। उन्होंने ख्वाब ये नहीं देखा था कि यहाँ के लोग, यहाँ के सियासतदान पाकिस्तान को बनने, उन्होंने ये ख्वाब नहीं देखा था कि उनके जाने के बाद उनके नज़रिए का प्रचार करने के बजाय, लोग इस रियासत को तरक्की देने के बजाय, लोग जिसके लिए इतनी स्ट्रगल की गई, पूरे पाक व हिंद बर्रे सगीर के अंदर एक मूवमेंट चलाई गई कि मुसलमानों को एक अलग रियासत की ज़रूरत है, उन्होंने वो ख्वाब नहीं देखा था कि यहाँ के लोग, यहाँ के सियासतदान उनके जाने के बाद, उनके वफ़ात पा जाने के बाद जो है उनकी बनाई हुई जमातों के ऊपर काबिज़ हो जाएं, उन्हीं का नाम इस्तेमाल करते हुए काबिज़ हो गए, फिर वो करप्शंस और इस रियासत को नुकसान पहुँचाते रहें और आपस में दस्तों गिरेबां हो जाएं, एक दूसरे को मारने लगे, इक़्तिदार के खातिर, इक़्तिदार के लालच के अंदर वो अंधे हो जाएं। तो वो इकबाल ने वो ख्वाब तो नहीं देखा था। इकबाल ने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर कहाँ है? अब एक सवाल है ये आप लोगों से मेरा कि इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, जिस रियासत का ख्वाब देखा था, वो रियासत तो नज़र नहीं आती कहीं। इस रियासत का तो ख्वाब नहीं देखा था जो मकरूज़ हो IMF की इतनी ज़्यादा, फिर वो भिखारियों की तरह पूरे दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की जाए। पाकिस्तान के बाद आज़ाद होने वाली कई रियासतें अभी इतनी तरक्की पा चुकी हैं कि वो दुनिया के अंदर गरीब ममालिक को कर्ज़े दे रही हैं, उनकी इमदाद कर रही हैं। लेकिन हमारे बाद आने वाली, उनके बाद आज़ाद होने वाली रियासत जो है दुनिया से भीख मांगती फिर रही है। अच्छा, एक दिन का फ़र्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर। पाकिस्तान जो था 1947, 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अपना क्या नाम है, हिंदुस्तान जो है 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। अच्छा, सबसे बड़ी बुराई तरक्की की राह में रुकावट क्या है? आपके यहाँ का जागीरदारी सिस्टम है, जागीरदारी सिस्टम है। 1954, अगर मैं सही कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि 1954 के अंदर हिंदुस्तान ने जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। फिर वो सारी ज़मीनें वहाँ से सरकार ने लेकर जो है गरीब किसानों में तकसीम कर दी थी। तो वो तरक्की का रास्ता, गरीब किसान, गरीब आदमी तरक्की करेगा, उसको उसकी मेहनत का मुआवजा प्रॉपर मिलेगा तो वो तरक्की करेगा, वो मुल्क तरक्की करेगा। फिर उसकी, तो पाकिस्तान में वो जागीरदारी सिस्टम आज भी नाफिज है और बहुत ही ताकत और जाहो जलाल के साथ पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम अभी भी लागू है। जिसको हिलाना, जिसको जलाना जो है इंतहा मुश्किल काम है। जो इसको हिलाएगा, जो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उसी को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए ख़त्म करने वाली क़ुव्वतें, ख़त्म करने वाली ताकतें
इक़्तिदार के अंदर होती हैं, उन वो जागीरदारी सिस्टम का हिस्सा हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो ख़त्म नहीं कर सकती। इसलिए ख़त्म नहीं करती थी, उनके मफाद है। वो जागीरदार लोग जो हैं हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, हुकूमतें चलाते हैं। तो दुश्मन मुल्क है, अपने मुल्क की रियासत के लिए उसने कितना बड़ा इक़दाम उठाया, लेकिन आपने उस जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म नहीं किया और मजबूत से दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात पर आते हैं, वो भी सवाल है इस आज के व्लॉग के अंदर ये सवाल किया गया कि क्या बानियाने पाकिस्तान की औलादें, जो मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे या उनकी औलादें या उनकी औलादों से मुराद यानी कि उनके रिश्तेदार अहबाब जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, क्या उनकी औलादें और आज के सियासतदान की औलाद जो नज़र आ रही है इतने बड़े बड़े करप्शंस के अंदर, अरबों खरबों रुपए के करप्शंस के अंदर हैं वो लोग, तो क्या बानियानी पाकिस्तान की औलादों की कोई एक मिसाल दे दें कि लियाकत अली ख़ान का कोई रिश्तेदार, अल्लामा इकबाल का कोई रिश्तेदार, लियाकत अली ख़ान का कोई रिश्तेदार या मोहम्मद अली जिन्ना का कोई रिश्तेदार या उनके नवासे या पोता पोतियाँ या वो किसी करप्शन के अंदर मुलव्विस हुए हों या उन्होंने कोई इस मुल्क से मराहत हासिल की हों। कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ ये मिसाल सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो इस मुल्क के ऊपर काबिज़ हुए थे, पहले से जागीरदार इस पे डोमिनेट थे। अंग्रेज़ की बग्गियाँ खींच खींच कर इन लोगों ने ज़मीनें हासिल करी और फिर वो ज़मींदार और जागीरदार बन गए। तो वो उनकी औलादें थीं, उनका पेट नहीं भरा था उस वक्त तक कि उनके आबा व अजदाद ने जो अंग्रेज़ों के एवज़ ज़मीनें हासिल की थी, उसके बाद वो जागीरदार बने, वडेरे बने यहाँ पर, फिर इतना हविस के पुजारी थे वो दौलत बस। उनकी औलादें भी करप्शन में बहुत बड़ी बड़ी मिसालें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आपके सामने आती हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सबके सामने है वो सारी चीज़ें। तो सवाल ये है कि क्या कोई कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या वो ये इकबाल का पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था? और क्या बानियाने पाकिस्तान की औलादें उस करप्शंस के अंदर मुलव्विस हैं जो पाकिस्तान के सियासतदान जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी यहीं पर थे और पाकिस्तान पहले बनने से पहले या तहरीक के मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तो उस टाइम भी ये लोग यहीं पर मौजूद थे। ये माइग्रेट करके नहीं आए थे, माइग्रेट करके वो लोग आए थे जो बानियाने पाकिस्तान की औलादें थीं। तो वो तो किसी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, किसी मामले में मुलव्वस नहीं है, किसी एक मैंने तो बड़े लोगों की बात की है, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इकबाल जैसे बड़े लोग थे ये, उनकी मैंने मिसाल दी कि यह क्या उनकी औलादों ने वो करप्शन किया जो आज के सियासतदान की औलादें माशाल्लाह तो करप्शन भी करती हैं, पैसा बाहर भी बेचती हैं और फिर दंदनाती घूमते, जैसे ये उनके बाप का पाकिस्तान है। उनके बाप ने ये पाकिस्तान बनाया था यहीं पर बैठ कर, और फिर वो करप्शन करें, अपना हक समझती हैं उसको, अरबों खरबों रुपए के करप्शंस को। तो ये सवाल है, कमेंट्स बॉक्स में मुझको आगाह करें इससे। अल्लाह पाकिस्तान को कायम रखे, दायम रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।